नमस्कार साथियों, मैंने आपके लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में इंटरव्यू हेतु आपकी सहायतार्थ वीडियो जारी की थी, जिसमें हमारे साथियों के कमेंट मुझे प्राप्त हुए हैं। उसमें मैंने पाया कि साथियों को आगे फॉर्म फिलअप करने में समस्या आ रही है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महात्मा गांधी विद्यालय में इंटरव्यू आवेदन से संबंधित वीडियो भाग 2। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों आपसे मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने इस महात्मा गांधी स्कूल से संबंधित मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया है। आप पहले उसे देख लें, उसके उपरांत इस वीडियो को देखें। आपको निश्चित ही पूरा फॉर्म भरने में मदद मिलेगी। तो साथियों, मैंने उस वीडियो में आपको यहाँ तक प्रोसेस बता दी थी, अप्लाई और डिलीट तक। तो ये साथियों आपने उस वीडियो को देख लिया हो तो अब आप यहाँ जो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए। चलिए मैं भी क्लिक कर लेता हूँ। अब इस तरह का आगे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे सामने खुलेगा, जिसमें हमारी व्यक्तिगत जानकारी आपके सामने प्रदर्शित होगी। यहाँ ये मेरी जानकारी है इसलिए मैंने ब्लूअर कर दिया है, लेकिन यदि आप आगे कार्य करोगे तो आपके व्यक्तिगत जानकारी यहाँ आपको प्रदर्शित होगी। साथियों आप इसे अच्छी तरह से चेक कर लें। उसके उपरांत यहाँ हमें नीचे की ओर जाना है, जहाँ ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेज नॉन, मतलब जो लैंग्वेज हम जानते हैं उसके बारे में हमें यहाँ जानकारी भरनी है। यहाँ से सेलेक्ट का ऑप्शन है हमारे सामने। पहला ऑप्शन है इंग्लिश, उसके बाद है यहाँ रीडिंग। इसमें यदि हमें रीडिंग आती है तो येस और नो दो ऑप्शन है, इसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अगला ऑप्शन है राइटिंग का, इसमें से भी येस और नो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पोकन में भी येस और नो आएगा। उसी तरह हिंदी है और राजस्थानी है। ये 3 लैंग्वेज हमारे सामने है। आप सेलेक्ट करके इनके बारे में जो जानकारी आपसे पूछी जा रही है उसे येस और नो में जवाब दे लें। उसके उपरांत यहाँ नीचे जहाँ तीर का निशान बता रहा है सेव का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। आपकी जानकारी यहाँ सेव हो जाएगी। उसके उपरांत यहाँ नीचे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की जानकारी हमसे पूछी जा रही है। पहला ऑप्शन है सेकेंडरी में आप ईयर ऑफ पासिंग है, आपने कौन से वर्ष में सेकेंडरी पास की है उसकी जानकारी यहाँ हमें भरनी है। उसके उपरांत हमें यहाँ अगला ऑप्शन है सब्जेक्ट का, आपके सब्जेक्ट तो सेकेंडरी में तो अपने यहाँ सभी चलते हैं, राजस्थान में तो हम आल कर सकते हैं। आपने प्रतिशत ऑफ मार्क ऑब्टेन कितने हैं, आप कौन से डिवीज़न से पास हुए हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। प्राप्तांक का फ़िलहाल अभी यहाँ लॉक बता रहा है, तो प्राप्तांक यदि आपके खुल जाते हैं तो आप भरेंगे, नहीं तो इसे रहने देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें हायर सेकेंडरी का। हायर सेकेंडरी में जो भी जिस ईयर में आपने पास किया हो, जो सब्जेक्ट आपका रहा हो, जो मार्क्स आपने ऑब्टेंड किया हो, वो जानकारी हमें यहाँ भर देनी है और डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना। उसी तरह ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, ये जानकारी हम हमारी मार्कशीटों के आधार पर देख लेंगे और उसको यहाँ फिलअप करेंगे। उसके उपरांत यहाँ नीचे जो सेव का ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके आगे यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन हमसे पूछी जा रही है, तो जो भी आप प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन रखते हो जैसे बीएड, एमएड, बीएसटीसी और भी आगे इसमें दिया हुआ है, उसका मैं जैसे बीएड का आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है इसमें ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ भी जिस वर्ष आपने बीएड करी है उसके पासिंग वर्ष को यहाँ हमें भरना है। उसके बाद हमें यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन भरने हैं, जिसमें हमने थ्योरी में कितने प्राप्त किए थे, प्रैक्टिकल में कितने प्राप्त किए थे। उसके बाद हमने यहाँ डिवीज़न सेलेक्ट करना है, कौन से डिवीज़न से आप पास हुए थे। तो जो भी आपका प्रोफेशनल डिग्री रही है उनको हम यहाँ फिलअप करेंगे मार्कशीटों के आधार पर, और वही काम करना है हमें। यहाँ सेव का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, इस पर हमें सेव कर देना है। हमारी जानकारी यहाँ सेव हो जाएगी। अगला ऑप्शन है इसमें अदर स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस, तो इसमें पहला ही दे रखा है हमें टीचर्स अवार्ड। यदि आपको टीचर्स अवार्ड मिला है कोई तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। इस पर आपको नेशनल में मिला है, स्टेट में मिला है या डिस्ट्रिक्ट में मिला है, जो भी आपको यदि मिला हो तो वो हमें यहाँ शो कर देना है। उसके बाद इसी में अगला ऑप्शन है वर्कशॉप, सेमिनार, पब्लिकेशन में यदि आपका कोई योगदान रहा है तो वही नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल्स ETC, यदि आपने कोई
आर्टिकल लिखा हो, उसका पब्लिकेशन हुआ तो उसकी जानकारी यहाँ भरेंगे। यदि आपने कोई रिसर्च और आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो वो हम यहाँ भर लेंगे। उसके उपरांत वही यहाँ सेव का ऑप्शन है, हमें हमारी जानकारी सेव कर देनी है। अगला जो 20 नंबर का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है उसमें पूछा जा रहा है हमसे लास्ट 3 ईयर बोर्ड रिज़ल्ट परसेंटेज ग्रेडिंग हमें यहाँ भरनी है साथियों। 2016-17 में यदि आपने 1 से 5 को पढ़ाया है तो 5 का जो बोर्ड रिज़ल्ट था वो हमें यहाँ भरना है। यदि आपने 8 को पढ़ाया है तो 8 रिज़ल्ट यहाँ भरना है। 10वीं में यदि आपने पढ़ाया है तो वो रिज़ल्ट, या 12वीं में आपने पढ़ाया है तो वो रिज़ल्ट, मतलब हमें यहाँ 3 वर्ष का हमारा बोर्ड का रिज़ल्ट की परसेंटेज भरनी है या उसकी ग्रेडिंग भरनी है, जो है 16-17, 17-18 और 18-19, इन तीनों वर्ष के हम यहाँ रिज़ल्ट की परसेंटेज ग्रेडिंग हमारी भर देंगे। उसके उपरांत यहीं नीचे सेव का ऑप्शन है वो हमें सेव कर देना है। इसी में अब अगला जो ऑप्शन आ रहा है टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, आप टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन क्या रखते हैं उससे संबंधित हमसे जानकारी पूछी जा रही है। पहला ही इसमें ऑप्शन है कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन, तो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपने जैसे पीजी डीसीए कर रखा हो, बीसीए कर रखा हो, लेवल ए लेवल जो भी आपने कर रखा हो, जैसे आरएससीआईटी कर रखा हो तो हम आरएससीआईटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके उपरांत यहाँ जो कॉम्प्लिकेंस विद कंप्यूटर बेसिस ऑपरेशन, आप जो यहाँ ऑप्शन दिए हुए इनमें से किसको चलाना, क्या वर्क करना जानते हो, उस पर हम टिक कर सकते हैं। इसमें एक से अधिक भी हम चुन सकते हैं, तो साथियों हम ये काम कर लेंगे। उसके उपरांत यहाँ आगे ऑप्शन है स्किल टू डेवलप ई कंटेंट फॉर स्टडी मटेरियल, यदि आपने कोई ई कंटेंट मटेरियल बनाया हो उसकी जानकारी रखते हो तो उसके लिए हम येस और नो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके उपरांत यहाँ हमें सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिस पे ये तीर भी बता रहा है, हमें हमारी इस जानकारी को सेव कर देना है। उसके बाद हम 22वें नंबर के कॉलम पर इस पर आते हैं, उसमें हमें सर्विस रिलेटेड डिटेल्स दी हुई है। तो हमें यहाँ पहला डेजिग्नेशन दिया हुआ है, आपकी डेजिग्नेशन कौन सी है, जो फ़िलहाल सर्विस कर रहे हैं उसकी आप यहाँ से डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आपकी पे स्केल क्या है, पे स्केल की जानकारी हमें यहाँ चढ़ा देनी है। उसके बाद पोस्टिंग प्लेस दिया हुआ है, आपका पोस्टिंग प्लेस कहाँ पर है वो हमें यहाँ भर लेना है। उसके उपरांत यहाँ रूरल और अर्बन वाला भी कुछ साथियों को समस्या आ रही थी, तो जैसे ये रूरल ऑटोमेटिक यहाँ दे रहा है, फ़िलहाल मेरे तो यहाँ ऑलरेडी रूरल आ रहा है। यदि आप अर्बन में हो तो यहाँ जब क्लिक करेंगे तो रूरल और अर्बन दोनों ऑप्शन है, तो इनमें से हम जो चाहें जहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ईयर और मंथ कैलकुलेशन करना है कि कितने ईयर और कितने मंथ हम रूरल या अर्बन में रहे हैं। उसके उपरांत यहाँ सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है, हमारी जानकारी सेव हो जाएगी। अगला जो ऑप्शन हमारे सामने यहाँ आ रहा है 23 नंबर का कॉलम है, इसमें हमसे जो पूछा जा रहा है जानकारी टोटल एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, टोटल एक्सपीरियंस पीरियड पूछा जा रहा है अपने हमसे, जिसमें अर्बन की जानकारी हमसे सबसे पहले पूछी जा रही है। तो हमें यहाँ सबसे पहले ईयर भर लेने हैं, उसके बाद यहाँ मंथ भर लेने हैं, जितनी भी दिन आपकी अर्बन में पोस्टिंग रही हो उसकी जानकारी। उसके उपरांत यहाँ रूरल की जानकारी हमसे पूछी जा रही है, रूरल में आप कितने ईयर पोस्टिंग रहे हो और उसके बाद कितने मंथ पोस्टिंग रहे हो, ये जानकारी हमें यहाँ भर देनी है। उसके उपरांत साथियों यहाँ नीचे ही नीचे सेव ऑल का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है, हमारी जानकारी सेव हो जाएगी। जब हमारी जानकारी पूरी तरह से सेव हो जाए तो अब इसका हमें प्रिंट आउट चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए हमें मेल के माध्यम से या कांटेक्ट करके बुलाया जाएगा, तो इसका प्रिंट आउट भी हमसे वहाँ मांगा जाएगा। तो चलिए साथियों वो भी मैं बता देता हूँ कि आप इसकी प्रिंट आउट कैसे ले पाओगे। जब आप यहाँ सेव ऑल कर दोगे तो हमें वापस ऊपर जाना है, ऊपर की ओर। तो साथियों यहाँ जहाँ तीर का निशान आपको बता रहा होगा कि यहाँ प्रिंट का ऑप्शन हमें ऊपर दिया हुआ है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें इसकी प्रिंट आउट मिल जाएगी। पर साथियों मैं यहाँ आपको थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी दे दूँ कि गूगल क्रोम ब्राउज़र में यदि आप वर्क कर रहे हो तो यहाँ से हम प्रिंट नहीं ले पाएंगे। आप इसके लिए मोज़िला फायरफॉक्स इस्तेमाल करें, वहाँ से आसानी से हम PDF में इसकी मोबाइल में ही प्रिंट आउट ले सकते हैं।
पर यदि आप कंप्यूटर पे कर रहे हो और यदि आपके पास प्रिंटर उपलब्ध है तो आप गूगल क्रोम ब्राउज़र से भी इसकी प्रिंट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों, जो पहली वीडियो में अधूरापन था इस वीडियो के माध्यम से पूरा हो चुका होगा। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।